अनेकांतिक भेद पच्च एक देश वृत्ति में। पच्च सपच्च एक देश वृत्ति, पच्च आचे प्रभाव से त्रिविध चार प्रमा प्रमेय में समझा रहे हैं। पच्च सपच्च एक देश वृत्ति विपच्च व्यापको यथा द्रव्याणी दिक् काल मनांसी अमूर्तत्वात्। तो क्या बोल रहे हैं, जो पक्ष और सपक्ष में एक भाग में, पच्च और सपच्च के एक भाग, पच्च सपच्च एक देश वृत्ति, पच्च सपच्च में एक देश वृत्ति, विपच्च व्यापको, और विपच्च में क्या है, व्यापक है। ऐसा अनेकांतिक का उदाहरण कैसे, दिक् काल मनांसी, दिशा काल और मन, दिशा काल द्रव मन द्रव्य है। ये क्या है, दिशा काल मन द्रव्य है। बोले क्यों, अमूर्तत्वात्, क्योंकि ये अमूर्त हैं, क्योंकि अमूर्त हैं। अब इनने क्या किया है, सबको अमूर्त कर दिया, ठीक है। पक्षी रूपे दिक्काले अमूर्तत्वमस्ति, पक्ष रूप में दिशा और काल तो अमूर्त हैं, मनसी नास्ति, पर मन अमूर्त नहीं है। ध्रुव मन अमूर्त कहाँ है, मूर्तिक है। दिशा काल मन द्रव्य, तो अमूर्त पक्ष में शामिल दिशा और काल में अमूर्त होना हेतु है, किंतु मन में यह हेतु नहीं है, नास्ति, ध्रुव मन में नहीं है। तो इसलिए पक्ष में सपक्ष में एक भाग में और बीच में सर्वत्र रहने वाले, विपक्ष में है, विपक्ष में सर्वकालिक। तो ये पक्ष में शामिल किसको किया, काल, और पक्ष में शामिल दिशा और काल, ये तो मूर्तिक है, दिशा मूर्तिक है, काल द्रव्य भी अमूर्तिक है, उन्हें हेतु है, किंतु मन में ये हेतु नहीं है। मन कैसा है, ध्रुव मन तो मूर्ति की है। शरीर भांग मनापण पुद्गला नाम, सूत्र भूल गए क्या आप, क्यों परेशान हो रहे हो। काय भंग शरीर भांग मना, तो पुद्गला नाम, तो शरीर भांग मना प्राणापान पुद्गला नाम, ये पौद्गलिक है। तो जो पौद्गलिक हैं वे सभी मूर्तिक हैं, अमूर्तिक थोड़ी है। परमाणु जो है मूर्तिक है, मूर्तिक, परमाणु मूर्तिक है, अमूर्तिक नहीं है। कालाणु अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं है। ये हो गया ना। आगे चलिए। अब सपक्ष आत्मा आकाश से विद्यते, सपक्ष में आत्मा और आकाश विद्यते, द्रव रूप ने घटादिषु अमूर्तम नास्ति। तो आप कह रहे कि ये सपक्ष में आत्मा और आकाश आदि सपक्ष में हेतु अमूर्तिक होता है, तो आत्मा भी अमूर्तिक है और आकाश भी, तो सपक्ष हो गया। पर विपक्ष में घटादिषु अमूर्तत्वम नास्ति, और विपक्ष में घटादि जो द्रव्य है, जो द्रव्य वो अमूर्तिक नहीं है। वे कैसे हैं, मूर्तिक है, सपक्ष है। क्या है, कुछ मूर्तिक है, कुछ अमूर्तिक है। तो आत्मा आकाश सपक्ष में हेतु अमूर्तिक होना है, किंतु घट आदि जो द्रव्य वे मूर्तिक हैं और अमूर्तिक नहीं है। इसलिए क्या हुआ, पक्ष में एक देश और सपक्ष में भी एक देश। तो ये कह रहे हैं कि सपक्ष में पक्ष सपक्ष एक देश, विपक्ष को लिया ही नहीं है।
विपक्ष इसमें आया ही नहीं है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। प्रागभाग प्रध्वंसाभाव अभाव इतरेतर भाव भवति अंतरता भावी अभाव चतुष्टय अमूर्तत्व सर्वोत्तम व्याप्तत्व। अब ये कह रहे कि भाई प्रागभाग प्रध्वंसाभाव, चार अभावों की दृष्टि से देखें, इत्यर्थ भाव अत्यंत भाव, हेतु अर्थ अमूर्त होना सर्वत्र व्याप्त है। पक्ष विपक्ष के एक देश भाग का पश्चिम शरीर रहने वाले अनेकांतिक, ये हो गया विषय। तो ये क्या हो रहा है, प्रागभाग प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, ये चारों को क्या बता रही है, सर्वत्र अमूर्त के हैं, अमूर्त होना सर्वव्याप्त है। तो अमूर्त होना सर्वव्याप्त है, इनका अमूर्त होना सर्वव्याप्त है। शब्द रूप में कहो, अर्थ रूप में कहो, वृद्ध देतावास चल रहा है ना सब कुछ, अनेकांतिक, अनेकांत में वृद्ध, अनेकांत में वृद्ध। तो ये वृद्ध है, प्राग भाव बताने वाला है, प्रध्वंस बताने वाला है, अन्योन्य भाव बताने वाला है, अत्यंत भाव बताने वाला है, क्रिया वस्तु पुद्गल में है, क्रिया वस्तु में है, पर वो तो ज्ञान है, अमूर्त है। आनंद आया? फिर से कहूं, फिर से कहूं, तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, ये ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान है, ज्ञान है, अत्यंत अन्य वस्तु में हो रहा है। पर जो तुम प्राग भाव बोल रहे हो, ये कौन बोल रहा है? प्रध्वंसा बोल रहे, कौन बोल रहा है? अत्यंत बोल, कौन बोल रहा है? अन्य कौन बोल रहा है? जिसमें हो रहे हैं वो वस्तु है, जो जानना जा रहा है जिससे, वो ज्ञान है। प्राग भाव लगाइए, प्रध्वंस भाव लगाइए, अन्योन्य भाव लगाइए, अत्यंत भाव लगाइए, अब विषय स्पष्ट हो रहा है। तो इसलिए अभाव क्या प्रमाण है, जैसे स्मृति प्रमाण है, प्रतिज्ञान प्रमाण है, अभाव प्रमाण है। पर अभाव प्रमाण हम कैसा मानते हैं? हम अभाव को अवस्तुभूत प्रमाण नहीं मानते हैं, हम अभाव को वस्तुभूत प्रमाण मानते हैं। चार अभावों खंडन भी अपने आगम में, जो अन्य दर्शनों ने अभाव की जो परिभाषा की ना, उनका खंडन भी